तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th का जो फिजिक्स है चैप्टर 2, उसमें हम देखने वाले हैं मानव नेत्र और विभिन्न रंग बिरंग संसार, ठीक है। मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार, इन्हीं को हम देखने वाले हैं कि इसमें आँख, जो मेरा आँख है वो किस तरह से काम करता है, इसके अंदर क्या क्या है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर जो सीरीज बाय सीरीज है उसे आप जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि ये जो हमारी आँख है वो किस तरह से देखता है और ये कैसे काम करता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेरे आँख को कैसे नज़र आते हैं। तो जैसे कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ है। ये जो हमारा आँख है ये बहुत ही क्या है, एक ज्ञानपूर्ण भरा हुआ एक मूल्यवान वस्तु है, यानी कि एक बोल सकते हैं वस्तु है, ठीक है। यह क्या करता है, इस अद्भुत संसार जो हमारी दुनिया है, यह अद्भुत संसार चारों ओर अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने के योग बनाता है। जो हमारी आंख है वो किस तरह से कार्य करता है और कैसे, तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। कौन बनाता है, तो हमारी आंख बनाता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि मानव नेत्र की बनावट, जो मानव नेत्र की बनावट है उनको हम देखने वाले हैं कि मानव नेत्र की बनावट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो हमको यहाँ पे क्या है, आपको नजर आ रहा है क्या, ये हमारी आंख के जो बनावट है, ये इसमें हमारी आंख की क्या है, बनावट है। इसको आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम फिगर के अनुसार हम समझ जाते हैं कि किसमें यहाँ पे क्या कौन सा कैसे कार्य करता है, और साथ ही साथ अब किसका क्या परिभाषा हो सके उसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम समझ जाते हैं कि इसकी बनावट क्या है, ठीक है। इसकी बनावट क्या है और इस किस तरह से काम करता है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले का बात करें तो सबसे पहले में जो है हमारा ये जो परत, बाहर से परत जो लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया कहते हैं। स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया, हिंदी में कहते हैं स्वच्छ मंडल, ठीक है। स्वच्छ मंडल यानी कि ये जो ऊपर का सबसे पहला परत है ये क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड का बात करें तो जो हमारा ये बीच में आता है, यहाँ पे नेत्रोद आता है। क्या आता है, नेत्रोद आता है, ठीक है। उसके बाद का अगर हम बात करें तो फिर आता है परितरिका। परितरिका जो होता है एक छोटा सा यहाँ पे जो दिख रहा है ये परितरिका, और इधर से भी एक परितरिका है आता है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, लेंस है। ये हमारा क्या है, लेंस। आगे आपको सब समझ में आएगा कि किसका किस तरह से कार्य है। तो पहले हम देख लेते हैं आँख की बनावट की कहाँ पे कौन सा चीज स्थित है और क्या कैसे वो काम करते हैं। बाकी जो ये आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेंस को जो सपोर्ट कर रहा है, वो दोनों सिरा को ही हम क्या बोलते हैं, पक्षमाफी पेशियां, ठीक है। पक्षमा पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां, ठीक है। उसके बाद अब अंदर में आ जाए तो इसमें जो लिक्विड टाइप का भरा रहता है, पानी टाइप का, जल टाइप का जो भरा रहता है उसे हम कहते हैं कचाव द्रव। कचाव द्रव, इसे हम क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। जो इस बीच में जो भरा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कचाव द्रव। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा एक पतला सा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस लाइन पर ही फोटो बनता है, यानी कि इमेज बनता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल का मतलब ये हो गया कि रेटिना। दृष्टि पटल का मतलब क्या हो गया, रेटिना, ठीक है। उसके बाद ये जो बड़ा सा इधर जो निकला हुआ है ये हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे मस्तिष्क से क्या होता है, जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक मेरा यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है कि इसमें देखिए एक, जैसे कि यहाँ पे एप्पल रखा हुआ, तो ये इस तरह से आँख पे जाएगा और छोटा सा, यानी कि यहाँ पे रेटिना पे एक सेब, जैसे यहाँ पे सेब है तो यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे सेब का दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे तो वो एक प्रतिबिंब बना रहा है, जो कि कनेक्शन, ये जो आप देख रहे हैं दृक तंत्रिका जैसे निकला रहता है, तो वो कहाँ जाता है, इस तरह से निकला हुआ, ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये हमारे किस कहाँ से, मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया क्या, आँख का जो बनावट किस तरह से है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम परिभाषा को देखेंगे कि रेटिना किसे कहते हैं, पुतली किसे कहते हैं, परितरिका किसे कहते हैं, और ये किस तरह से काम करते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। तो जैसे आप बनाइएगा तो सबसे पहले जी ये हिस्सा आपको नजर आएगा, ठीक है।
आपको जो सबसे पहले यहाँ से आगे को जो नजर आएगा ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्निया, जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा मेरा नेत्रोद आएगा, जो पानी के थोड़ा सा पानी जैसा कुछ भरा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें थोड़ा सा यहाँ पे लाइन जैसा सपोर्ट करने के लिए जो परितरिका रहता है, जो इसको क्या करता है, कंट्रोल कर छोटा बड़ा करता है साइज को, ठीक है। उसके बाद अंदर में बीच वाला साइज को हम पुतली बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। और इसके बीच का अगर हम बात करें तो एक कच्चा पानी जैसा तरल जैसा इसमें लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। और ये अंदर जो बना रहता है यहीं पर क्या प्रतिबिंब देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। और ये सभी मैसेज जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिससे हमें वस्तु को किस तरह से है, कौन सा कलर है, इस सभी को हम पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब देखते हैं रेटिना किसे कहते हैं, ठीक है। मानव नेत्र लेंस निका एक प्रकाश जो कि सुग्राही पर्दे हैं, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि सीधा बात अगर समझे कि जो हमारी आंख है, मानव नेत्र के लेंस के द्वारा यहाँ पे प्रकाश पड़ता है, इस पोर्शन पे, यानी कि इस परत पे पड़ता है, जहाँ पे क्या इमेज बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। यहाँ कह रहा है मानव नेत्र लेंस, ठीक है। मानव नेत्र लेंस निका यानी कि इसके द्वारा एक प्रकाश जो गुजरता है, यानी कि सुग्राही पर्दे, यानी जिस सुग्राही पर्दे पे पड़ता है, यानी प्रतिबिंब बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करते हैं। अब शुरू में हम जो बताए थे, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर सही से देखें तो इसमें क्या है, बताए थे कि ये फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, ये फर्स्ट में जो आप इसमें जो प्रकाश जाता है तो सबसे पहले ये जो है एंगल, ये किससे टकराता है, पहला परत यानी जो झिल्ली है, ठीक है, पहला झिल्ली से टकराता है, ठीक है। इस झिल्ली को ही हम क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया कहते हैं। अगर पूछेगा कॉर्निया किसे कहते हैं, तो हमारे मानव नेत्र में एक बाहर से उभरा हुआ जो है एक झिल्ली रहता है, जहाँ पे प्रकाश सबसे पहले जो प्रकाश जहाँ पे टकराता है, वो झिल्ली वहाँ पे एक पारदर्शी ऐसे करके लगा रहता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा अगर देखें तो ये किस तरह से है कि जैसे कि यहाँ पे परिभाषा में जो दिया है वो क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, परिभाषा का अगर बात करें कि प्रकाश, ठीक है, जो प्रकाश है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ से ये पहला वाला जो यहाँ से ये जो बना हुआ है, तो इसमें जो प्रवेश करती है उसी को हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के आगे परत पर एक पारदर्शी उभार बनाती है, जो इस तरह से बना रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये आंख बनाएंगे, ऊपर से ऐसे जो उभार जो उठा रहता है, तो ये वाला पलट इधर से लाइट आएगा, उसके बाद यहाँ से आएगा, ये लेंस यहाँ पे हो गया और यहाँ पे रेटिना बनाएगा, ठीक है। तो जो पहला परत थोड़ा सा उभरा जैसा रहता है वही जो है क्या कहलाता है, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया कहलाता है। ये सबसे बाहर वाला परत पे रहता है, इसको याद रखिएगा। बाहर से जो परत आपको नजर आता है, ये बाहर से, वही स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया है, ठीक है। आगे हम देखें तो कह रहा है कि मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। इसको जो है आप वीवीआई कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। मानव नेत्र की आकृति लगभग कैसा है, गोलाकार है। लगभग कैसा है, गोलाकार है। और इसका जो व्यास है लगभग कितना है, 2.3 सेमी, 2.3 सेमी होता है। इसको आप वीवीआई जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मानव नेत्र कौन सा आकार का है, तो गोलाकार है। मानव नेत्र कौन सा आकार का, तो गोलाकार है, ठीक है। और इसका जो व्यास है लगभग 2.3 सेमी है। लगभग कितना है, 2.3 सेमी। ये आपके लिए क्या है, वीवीआई है, ठीक है। आगे आप बढ़ते हैं, तो अब जो हम बात करने वाले हैं परितरिका, क्या किसका बात करने हैं, परितरिका का बात कर रहे हैं। तो परितरिका क्या होता है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के देखिए यहाँ पे परिभाषा, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परितरिका कहते हैं, ठीक है। परितरिका गहरा पेशियों का डायफ्रामा होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इसका कहना ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है। कॉर्निया के पीछे क्या होता है, संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं, परितरिका। ये तो यहाँ से डिफिनेशन समझ में आ गया। अब इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे इसका संरचना होता है, ठीक है।
तो ये परिभाषा के अनुसार से हम देखें तो यहाँ क्या कर रहा है कि कॉर्निया के पीछे यानी स्वच्छ मंडल जो है हमारा, इस स्वच्छ मंडल के पीछे, इस स्वच्छ मंडल के पीछे यहाँ पे क्या रहता है, एक ये जो बना हुआ है डायग्राम, ठीक है, ये दिख रहा है नहीं, इधर से बाहर से भी दिख रहा है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, परितरिका कहते हैं। और ये परितरिका क्या कहता है, तो ये जो पुतली है हमारा उसको कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रित करता है। तो किसको, परितरिका किसको कंट्रोल करता है, तो पुतली को कंट्रोल करता है कि यानी कि छोटा करना है पुतली को या बड़ा करना है। तो ये जो है आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको समझ आ गया। तो परितरिका क्या कहता है, तो परितरिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है कि कब छोटा करना है कब बड़ा करना है, ठीक है। और ये कहाँ रहता है, तो स्वच्छ जो बाहर वाला ये परत है आपका स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया, इसके जस्ट बाद ये आता है क्या चीज, आपका परितरिका, ठीक है। ये परितरिका आपको समझ आ गया। तो आगे अब बढ़ते हैं। तो पुतली क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, यानी कि पुतली का क्या काम, ठीक है, पुतली क्या करता है, तो नेत्र में जो आंख में जो रोशनी जो जाता है ना, उस प्रकाश को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पुतली का काम क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम मान के चलिए हम कोई जैसे कि यहाँ पे आंख बनाए, ठीक है, एक सेकेंड इसको बढ़िया से हम बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुतली जो है, पुतली का क्या काम है, तो पुतली का जो काम है, तो पुतली पे यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पुतली नेत्र में प्रकाश करने वाले प्रकाश यानी जो लाइट, जैसे मान लीजिए इस नेत्र में जो लाइट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो काला जैसा दिख रहा है वो पुतली, वो उसको कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे फिर से अगर समझा दें तो ये बाहर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कॉर्निया हो गया आपका, उसके बाद जो ये थोड़ा सा यहाँ से सटा हुआ दिख रहा है ये आपका परितरिका हो गया। जो पुतली है जो ब्लैक जैसा दिख रहा है ये पुतली के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पुतली का कार्य क्या होता है कि कितना प्रकाश आने के अंदर इस आंख में कितना लाइट भेजना है कितना लाइट नहीं भेजना है, ठीक है। बाकी बात ये जो लेंस है, लेंस का काम तो आपको पता ही है, पीछे के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि लेंस क्या करता है, अपवर्तित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि पुतली नेत्र में क्या करता है कि प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित। अगर पूछेगा आपसे कि पुतली का क्या काम, तो पुतली का काम क्या है कि हमारी आंख में इस प्रकाश को कंट्रोल करना कि कितना प्रकाश देना है कितना प्रकाश नहीं देना है। अगर ज़्यादा चल जाएगा तो लेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसके कारण से हमें अंधापन का शिकार होना पड़ जाएगा। उसके बाद आगे जो है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वीवीआई है। अब वीवीआई क्या है, कह रहा है कि प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के कहाँ होता है, अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। मतलब ये जो बाहर में आप कॉर्निया देखे थे, सबसे पहले तो यही ना प्रकाश टकराएगा, तो सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ पे होता है, अपवर्तन कहाँ होता है, अधिकांश अपवर्तन तो इसी कॉर्निया पे होता है, ठीक है, यानी बाहर वाला परत पे यानी स्वच्छ मंडल पे होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ भी चुका है कि प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहर के पृष्ठ पर, ठीक है, कॉर्निया के बाहर के पृष्ठ पर होता है। आगे एक और है जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, ये भी बहुत ज्यादा पूछ चुका है, ठीक है, ये भी ज्यादा हर एक साल है कि ये पूछ ही देता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, यानी कि मानव नेत्र का लेंस जो है वो वस्तु का कैसा बनाता है, तो ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये कैसा बनाता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये मानव नेत्र का जो लेंस है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वैसे भी आपको पता है कि जो हमारी आंख है इसमें जो कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई रहेगा कि हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा
लगा रहता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब, हमारी आंख प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है जो दर्क तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और हम देखने का आभास होता है, हमें देखने का आभास होता है। इसका अर्थ समझते हैं कि कहने का मतलब, जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि यहाँ से जो अगर लाइट गया, कोई चीज का यानी कि परावर्तन किसी वस्तु पर टकरा के इस आंख में जो गया, तो वो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उसका प्रतिबिंब इस पर्दे पर बनेगा जिसे हम रेटिना कहते हैं। इस पर्दे पड़ेगा और ये जो पर्दा है ये क्या करेगा, ये दृक तंत्रिका यानी ये जो बाहर निकलने वाला है, ये तंत्रिका के द्वारा क्या करेगा, हमारे मस्तिष्क जो रहेगा उसमें जाके मैसेज क्या कर देगा, वहां पर भेज देगा, जिससे हमें क्या होता है, आभास होता है कि हाँ ये वस्तु ऐसा है, इस कलर का है, इस तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे फिर क्या कर रहा है कि कॉर्निया और नेत्र लेंसों के बीच भाग जल्य या नेत्रोद से भरा रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपको बताए थे कि बीच में थोड़ा सा पानी जैसा कुछ भरा रहता है जो नेत्रोद रहता है, यानी कि ये जो हमारा क्या है, नेत्र लेंस, यानी ये लेंस और ये कॉर्निया को दोनों के बीच में पानी लिक्विड जैसा कुछ रहता है जिसे हम जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं, या उसमें मतलब नेत्रोद भरा रहता है। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं, लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाव द्रव से भरा होता है। कहने का मतलब ये वाला लाइन पे हम क्या बनाते हैं, रेटिना बनता है, इस लाइन पे क्या बनता है, रेटिना। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, लेंस हो गया और ये हो गया रेटिना। इन दोनों के बीच में इसमें पानी जैसा लिक्विड जैसा कुछ भरा रहता है, इस दोनों के बीच में लिक्विड जैसा कुछ क्या होता है, इसमें भरा रहता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो फिगर के साथ देखेंगे कि ये इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।